फ्लाइंग बीस्ट इज इन बिग ट्रबल। उनकी रेपुटेशन पिछले कुछ टाइम से सोशल मीडिया पर सही नहीं है। लाइक वो कोई ना कोई अननेसेसरी ड्रामा में इन्वॉल्व हो ही जाते हैं। कभी ध्रुव राठी आकर उन्हें यूट्यूब करियर एडवाइस दे रहे हैं, तो कोई उनके न्यू बिजनेस को लेकर के सवाल उठा रहा है। फिर उनकी ऑडियंस उनके कंटेंट डिसीजंस को लेकर सवाल उठा रही है। और अभी फ्लाइंग बीस्ट और ऋतु राठी की डिवोर्स सिचुएशन पर उन्हीं की ऑडियंस उन्हीं के अगेंस्ट हो रही है। बट व्हाट सडनली स्टार्टेड गोइंग रॉन्ग विथ हिम, और अब चीजें काफी ट्रेजिक हो चुकी है। सो अभी रिसेंट की सिचुएशन शुरू हुई ट्विटर से, जहां वो यूजर पोस्ट करता है कि गौरव तनेजा चीटेड ऑन हिज वाइफ और ऋतु राठी उनसे खुश नहीं है। और ये सब रिवील हुआ प्रेमानंद जी के एक लाइव सेशन से, जहां लोगों ने नोटिस किया एक फेमिलियर फेस जो अपने कंसर्न्स लेकर के प्रेमानंद जी के पास आई थी। और वो बताते हैं कि उनको अपने पति से छल कपट और अपमान मिला, जिसकी वजह से वो अपने किड्स को लेकर के अलग रहना चाहते हैं। और लोगों ने जब ये नोटिस किया कि उनका चेहरा और आवाज बिल्कुल ऋतु राठी से मैच हो रही है, और तभी कंफर्म हुआ कि वो ऋतु राठी ही है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा ऑडियंस फ्लाइंग बीस्ट एंड ऋतु राठी से सवाल पूछने लगे कि आखिर ये चल क्या रहा, क्योंकि लोगों ने तो हमेशा उनको हैप्पी ही देखा है उनके व्लॉग्स के अंदर, पर साथ में लोगों ने ये भी एज्यूम करना शुरू कर दिया कि अब इनका डिवोर्स होने वाला है। फिर गौरव तनेजा ने अपनी साइलेंस तोड़ी और फिर ये पोस्ट किया, जोई जोई प्यारो करे सोई मोहे भावे, और साथ में एक कैप्शन भी लिखा, आई विल रिमेन क्वाइट फॉर माई किड्स एंड द मदर ऑफ माई चाइल्ड, रेडी टू लिव विद ऑल द नेगेटिविटी एंड हेट फॉर माई एंटायर लाइफ, प्लीज डोंट एक्सपेक्ट एनी पब्लिक एक्सप्लेनेशन, सोशल मीडिया इज नॉट अ प्लेस टू डिस्कस फैमिली मैटर्स, आई हैव नथिंग टू से। इसके बाद उनकी पुरानी क्लिप सर्कुलेट होने लग गई। मुझे ये चीज समझने में ना थोड़ा टाइम लगा था शादी के बाद की। पूरा तब लगता है जैसे मेरी फ्रेंड्स हैं सब, वो भी न्यूली मैरिड है, मेरी एज ग्रुप की हैं, वो तो डेली अपने पतियों के साथ बाहर जा रही हैं, पार्टी में आती है तो साथ में आती है। मेरे साथ ऐसा नहीं होता, आई गो अलोन मोस्ट ऑफ द टाइम। मेरे को इसमें बुरा नहीं लगता, मतलब पहले लगता था, फिर मैंने मतलब ट्राई किया कि गौरव चलने लगे, बट ये नहीं चलते हैं क्योंकि ये इतने बिजी हैं यार, उनके साथ फ्लाइंग भी है, यूट्यूब भी है, एडिटिंग भी है, ये भी है, फलाना भी, सारी चीजें करनी है। लास्ट में मैं आऊंगी कि मेरे साथ टाइम बिताना है। पर फ्लाइंग बीस्ट ने जो अपनी ये लाइन कैप्शन में लिखी, देन ऑडियंस भी लाइक कि आपने मतलब काफी पार्ट ऑफ लाइफ इंटरनेट पर बता रखा है। एंड कुछ लोग तो यहाँ तक कि ये बोल रहे थे कि वो डेली व्लॉगिंग एंड फैमिली व्लॉगिंग करते हैं, तो उनका ये कहना बिल्कुल भी सेंस नहीं बना रहा, क्योंकि उन्होंने अपने अप्स से अप्स, डाउन से डाउन ऑडियंस के साथ शेयर किए। यहाँ तक कि जब वो एक मेजर कंट्रोवर्सी का हिस्सा बने थे, जब उन्हें एयर एशिया से फायर कर दिया गया था और उन्होंने एयर एशिया के खिलाफ केस भी लड़ा था। एंड मैं तुम्हें ये बता दूं कि उस टाइम पर फ्लाइंग बीस्ट के पायलट व्लॉग्स काफी अच्छे वर्क भी करते थे। एंड उस सिचुएशन को देखकर फ्लाइंग बीस्ट को ऑडियंस ने काफी सपोर्ट भी दिखाया था। अगर तुम आज भी इस वीडियो का कमेंट सेक्शन खोलोगे तो उसमें तुम्हें काफी ज्यादा पॉजिटिव कमेंट्स देखने को मिलेंगे। बट देन चीजें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड एंड बिटर होने लगी गौरव तनेजा के लिए। उन पर चाइल्ड एब्यूज के एलिगेशन लगने लगे। काफी लोग इस बात पर डिस्कशंस कर रहे हैं, उन पर आर्टिकल्स छप रहे हैं, जिसमें से एक आर्टिकल 2022 में शेफाली भट्ट एंड लाइव मिंट ने फ्लाइंग बीस्ट के ऊपर भी लिखा था। और फिर गौरव तनेजा ने उस टाइम पर शेफाली भट्ट और लाइव मिंट पर 2 करोड़ का डिफेमेशन केस भी किया था। फिर वो उसे जीत भी गए थे, पर फिर भी उनके किड्स को लेकर के डिस्कशंस तो नहीं रुक रही थी। लोग उन्हें बोल रहे थे कि वो अपने किड्स को व्यूज के लिए एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, उनके चेहरे पर 24/7 कैमरास रहते हैं। यहाँ तक कि ये भी बोलने लगे कि वो अपने किड्स को चाइल्डहुड ट्रॉमा दे रहे हैं जस्ट फॉर व्यूज। यहाँ तक कि अभी जून 2024 में ध्रुव राठी भी फ्लाइंग बीस्ट को ट्रोल करते हुए नजर आते हैं, जब गौरव तनेजा ने ध्रुव राठी के ट्वीट को कोट करते हुए ट्वीट किया था, जिसके नीचे ध्रुव राठी उन्हें ये बोलते, तुम्हें कोई कंट्रोवर्सी तुम्हारे डाइंग करियर को सेव नहीं कर सकती, इवन तुम्हारे किड्स को एक्सप्लॉइट करने वाले ड्रामा भी नहीं। उसके लिए तुम्हें वैल्यूएबल कंटेंट बनाना होगा। मैं तुम्हें एक चीज सजेस्ट करता हूँ, मेरा यूट्यूब ब्लूप्रिंट। और ये स्टोरी जस्ट एक फैमिली व्लॉगिंग चैनल की नहीं है, ऑलमोस्ट कई व्लॉगिंग चैनल्स हैं जो इस लाइन को ब्रेक करते ही है। एंड फ्लाइंग बीस्ट के केस में भी यही है। प्रेगनेंसी के टाइम व्लॉग, बीमार हो तो व्लॉग, लाइफ प्रॉब्लम हो चाहे फाइनेंशियल क्यों ना हो तो भी व्लॉग। जब इनका एयर एशिया वाला जॉब चला गया था, उस टाइम पर फ्लाइंग बीस्ट ने ये भी बताया था कि उनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो रही हैं। फिर वहीं कुछ दिनों बाद वो बाइक्स एंड कार्स खरीद रहे, लाइक BMW, हार्ली डेविडसन। देन ये कैसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हुई। फिर इंटरनेट पर ट्रोल भी हो, फिर वो अपने गृह प्रवेश वाले ट्वीट को लेकर भी काफी कंट्रोवर्सीज में आए, और ऐसे ही उनका सबसे बड़ा ट्रोल का शिकार बना देश का धोनी कैंपेन। वो धोनी को ट्रिब्यूट देने के लिए साइकिल से राइड करने वाले थे, वो भी दिल्ली से चेन्नई तक। हम तय करेंगे 2400 किलोमीटर की दूरी दिल्ली से चेन्नई तक साइकिल पे। फिर लोग उन्हें कहने लगे कि वो किस बात से सेंस बना रहा है। फिर ऑडियंस उन्हें ही गालियां देने लगी, उन्हें क्रिटिसाइज करने लगी इस कैंपेन के लिए, और कुछ लोग तो ये कहने लगे कि वो व्यूज के लिए धोनी फैन बन गए। पर किसी वजह से उनका ये कैंपेन एब्रप्टली उन्हें एंड करना पड़ा। पर उन्होंने फिर भी वादा किया कि जब ये फाइनल चीज निकल कर आएगी तब लोगों की नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। एंड उनकी फाइनल चीज निकली एक सीरीज। लाइक लोगों का स्टिल यही सवाल था कि धोनी को साइकिल चलाकर ट्रिब्यूट देना ही क्यों था, इसका एक्चुअल मोटिव क्या था। उन्होंने जस्ट एक सीरीज बनाने के लिए किया था, देन आखिर उन्होंने इसे इस तरीके से मार्केट क्यों किया।
लेकिन ये बात तब से समझ आने लग गई थी कि गौरव तनेजा की मेजर चंक ऑफ ऑडियंस उन्हीं के अगेंस्ट हो रही है। मैं तुम्हें फ्लाइंग बीस्ट के पास्ट इंसिडेंट बताकर ये नहीं बताना चाह रहा कि फ्लाइंग बीस्ट एक बहुत खराब इंसान है, बल्कि तुम एक बात देखो, लोग उनसे इंस्पायर हुए हैं। लाइक वो कितने सालों से लोगों के सामने कितनी अच्छी इमेज पोर्ट्रे करके रखी थी। लाइक वो IIT ग्रेजुएट हैं, पायलट हैं, बॉडी बिल्डर है और साथ में उन्होंने लॉ की पढ़ाई भी कर रखी। उन्होंने काफी चीजें सीखी है। फिर भी इन सब चीजों से हटकर फ्लाइंग बीस्ट ने अपने 2 सक्सेसफुल बिजनेस बिल्ड किए। सब कुछ बिल्कुल सॉर्ट आउट हो गया था, पर सिर्फ एक चीज की वजह से, उनका पर्सनल मैटर जो गलती से इंटरनेट पर आ जाता। ये चीज कितने टाइम से चल रही है, उनके बीच क्या हुआ है, ये किसी को नहीं पता था। पर अब जैसे लोगों के सामने ये बात आई, लोग इस बात पर इंटरफेयर करेंगे। लाइक अगर तुम उनके व्लॉग्स देखो, तुम्हें पता लगेगा उनका बॉन्ड कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था फ्लाइंग बीस्ट का अपनी बेटी के साथ, उनकी वाइफ के साथ। फिर इस टाइप की न्यूज आना ऑब्वियसली लोगों को शॉक करता है, क्योंकि ना लोग इन व्लॉग्स को देखकर इतना ज्यादा इमोशनली अटैच हो चुके हैं कि वो इस चीज में डीपली घुसते जा रहे हैं। और आई थिंक ये काफी हद तक गलत भी। अब फ्लाइंग बीस्ट ने ये बात बोली कि उनका ये पर्सनल मैटर है जो खुद सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, देन ऑडियंस को उनको ये पर्सनली सॉल्व करने देना चाहिए। क्योंकि जरूरी नहीं है कि उन्होंने हर चीज आपके साथ शेयर करी है तो वो इतना ज्यादा पर्सनल मैटर भी आपके साथ शेयर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक डिवोर्स की बात चल रही है। और ये डिसीजन उनके लिए कितना डिप्रेसिंग एंड स्ट्रेसफुल होगा उसका तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। ये डिसीजन उनके ब्रांड को इम्पैक्ट कर सकता है, उनके किड्स को इम्पैक्ट कर सकता है। तो आई थिंक इन चीजों में लोगों को इंटरफेयर करना जरूरी नहीं है। और ऐसा ही होता अगर रितु राठी ये वीडियो अपलोड ना करते अपने इंस्टा पर। इसकी वजह से चीजें और ज्यादा मेस्ड अप होगी, लोग इसके बारे में और ज्यादा बात करेंगे। आप बोल रहे हो कि रितु आर्मी अपने मेट्स को जाकर सपोर्ट करे, इस चीज में उनको इन्वॉल्व होने की कोई जरूरत नहीं है। रियलिटी चेक, द मेड हु कम्स टू योर हाउस वो अबला नारी है। उसके घर में उस पर 1000 अत्याचार हुए एंड आई रियली विश कि आप उसके घर पे जाओ और उसके इश्यूज रिजॉल्व करते और कहते कि वी आर इन योर आर्मी। पर जब आपने मेट्रो में बर्थडे सेलिब्रेशन किया था, देन फिर आपने ऑडियंस को स्टोरी डालकर इन्वॉल्व क्यों किया था? ऐसे ही ये एंडलेसली चीजें चलती ही रहेंगी, इसलिए उन्हें सोशल मीडिया पर ये पोस्ट को डालकर चीजें और ज्यादा नहीं बिगाड़नी चाहिए। पर आज इस सिचुएशन से एक बात और क्लियर होगी, ब्लॉगर्स की जो हैप्पी ड्रीमी लाइफ होती है जो कि बिल्कुल परफेक्ट है, वो एक्चुअल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। रील और रियलिटी में काफी बड़ा फर्क है। मैंने ये बात मुंबई का निखिल वाली वीडियो में भी बोली थी कि ब्लॉगर्स की लाइफ हर दिन इंटरेस्टिंग नहीं होती है, उन्हें हर दिन इंटरेस्टिंग वे में उसे सर्व करना ही होता है। अब चाहे बैक एंड क्या हो रहा है उसका लोगों को बिल्कुल अंदाजा भी नहीं। और यहाँ तक कि तुमने ये बात भी देखी होगी कि ज्यादातर व्लॉगर्स ही एक्सपोज होते हुए नजर आते हैं। और ये जितने भी फ्लाइंग बीस्ट के पास में ड्रामास क्रिएट हुए और यहाँ तक कि करंट ड्रामा भी क्रिएट हुआ है, ये ओवरऑल उनके ब्रांड आइडेंटिटी पर काफी नेगेटिव इंपैक्ट छोड़ने वाला है। एंड मे बी ये फ्लाइंग बीस्ट का एक मेजर डाउनफॉल का कारण बन सकता है। और अगर फ्लाइंग बीस्ट का एक गलती से भी एक PR स्टंट निकला, जो कि काफी लोगों का मानना है कि PR स्टंट है, देन उनकी जिस लेवल पर रेपुटेशन खराब होगी उसका तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। और ये फ्लाइंग बीस्ट एंड रितु राठी का एक सबसे गलत मूव होगा। और मेरे ख्याल से तो कोई PR स्टंट है नहीं, क्योंकि इतने बड़े इशू पर इतना बड़ा इन्फ्लुएंसर ये सब तो नहीं कर सकता। बाकी तुम क्या सोचते हो इस सिचुएशन के बारे में? मैं तो चाहता हूँ कि ये सारी चीजें सॉर्ट आउट हो जाए और सारी चीजें सही हो जाए। एंड तुम मुझे अपने ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में बताओ। बाकी मैं मिलता हूँ दूसरे कोई और वीडियो में, तब तक के लिए स्क्रीन के ऊपर 2 वीडियो दिख रहे होंगे, उन्हें भी जाकर के वॉच कर सकते हो।